हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का आपके अपने ITN चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में वी आर डिस्कस अबाउट द रिटर्न स्टेटमेंट। आज हम लोग अपने इस फंक्शन के क्लास में रिटर्न स्टेटमेंट को समझेंगे। हालांकि इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कितने टाइप का होता है और फंक्शन जब भी हम लोग यूजर डिफाइंड बनाते हैं उसमें दो हिस्से होते हैं, एक फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट और दूसरा एक फंक्शन का कॉलिंग पार्ट। हम लोगों ने अलग अलग लेक्चर में डेफिनेशन पार्ट अलग सीखा है, कॉलिंग पार्ट अलग सीखा है और दोनों को मिलाकर एक एग्जांपल भी हम लोगों ने जनरेट किया था। आज के क्लास में हम लोगों को एक रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ना है जो कि फंक्शन के डेफिनेशन में फर्स्ट पार्ट में जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो वहां पर एक स्टेटमेंट यूज किया जाता है, उसका नाम है रिटर्न स्टेटमेंट। आज हम लोग उसी रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा डीप तरीके से समझने की बात करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में हालांकि चर्चा किया था कि अगर आपको आउटसाइड ऑफ फंक्शन से, जब आउटसाइड ऑफ फंक्शन कहूं तो कॉलिंग फंक्शन से, आप कॉलिंग फंक्शन से आप कॉल्ड फंक्शन में मतलब डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में मतलब इनसाइड ऑफ फंक्शन में अगर कोई चीज लेके आना है, बाहर से कोई चीज अंदर लेके आना है, बाहर इन द सेंस ऑफ कॉलिंग फंक्शन, अंदर इन द सेंस ऑफ डेफिनेशन फंक्शन। अगर आपको कॉलिंग से कॉल्ड में, डेफिनेशन को कॉल्ड फंक्शन भी कहते हैं, आप कॉलिंग से कॉल्ड में कुछ लेके आना चाहते हैं तो आपको कॉलिंग के फंक्शन के अंदर एज अ आर्गुमेंट पास करना पड़ता है वो वैल्यू, और उसे हम सेंडर आर्गुमेंट इसलिए नाम भी दिया करते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई कि बाहर से अगर अपने फंक्शन के अंदर अगर कोई चीज लाना चाहते हैं डेफिनेशन फंक्शन के अंदर तो आप ला सकते हैं यूजिंग कॉलिंग फंक्शन के अंतर्गत पास कर दे, उसके आर्गुमेंट में जो पास करेंगे वो यहां तक पहुंचाएगा, इनसाइड ऑफ फंक्शन डेफिनेशन में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन पार्ट से मतलब इनसाइड ऑफ फंक्शन से आउटसाइड ऑफ फंक्शन मतलब कॉलिंग फंक्शन को कुछ ले जाना हो, फिर कैसे ले जाओगे? आपके पास एक जुगाड़ तो हो गया कि आप कॉलिंग से कॉल्ड तक वैल्यू पहुंचा सकते हो, आ जाएगी। लेकिन इफ वी वांट टू सेंड अ वैल्यू फ्रॉम इनसाइड ऑफ फंक्शन, इट मींस डेफिनेशन ऑफ फंक्शन फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड ऑफ फंक्शन कॉलिंग फंक्शन। अगर हम कॉल्ड फंक्शन के अंदर से कोई चीज कॉलिंग फंक्शन तक ले जाना चाहते हैं तो कैसे ले जाएंगे? इसी कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन तक वैल्यू रिटर्न करने का एक तरीका है जिसका नाम ही सीधा सीधा रिटर्न कह दिया गया है। रिटर्न एक कीवर्ड है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और रिटर्न कीवर्ड की मदद से आप अपने कॉल्ड फंक्शन से मतलब डेफिनेशन ऑफ फंक्शन से, बोले तो इनसाइड ऑफ फंक्शन से आउटसाइड ऑफ फंक्शन को मतलब कॉलिंग फंक्शन को आप वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। मतलब लाने का काम किससे करेंगे? कॉलिंग फंक्शन से। ले जाने का काम किससे करेंगे? रिटर्न स्टेटमेंट से। रिटर्न स्टेटमेंट कहां यूज होगा? सदो कॉल्ड फंक्शन में होगा, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में होगा। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में कहां होगा? बॉडी ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर होगा। एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक स्टेटमेंट यूज करेंगे या एक से ज्यादा स्टेटमेंट यूज करेंगे, लेकिन यूजेबल केवल एक ही होता है, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही कंट्रोल वहां पहुंचता है आपके स्टेटमेंट को नीचे रिमेन्स स्टेटमेंट, जो नीचे और लिखे स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। आई होप आपने ब्रेक, कंटिन्यू और पास ये तीन स्टेटमेंट जरूर सुना होगा। फॉर और व्हाइल में हम लोगों ने पास, ब्रेक और कंटिन्यू तीनों का उपयोग किया था। वैसे पास का उपयोग आपने इफ और इलिफ में भी यूज किया होगा। आपने देखा होगा उस स्टेटमेंट पर जैसे ही कंट्रोल पहुंचता है, कंट्रोल सीधे कंटिन्यू तो ऊपर की ओर ट्रांसफर हो जाता है, ब्रेक आउट ऑफ चला जाता है, पास आगे को सेंड कर देता है। ठीक उसी तरह से फंक्शन के अंदर पहली बात तो ब्रेक, कंटिन्यू और पास, इनका उपयोग सामान्यतः हम फंक्शन में ना करें क्योंकि इसका उपयोग होता ही नहीं है। हम ज्यादातर जो उपयोग करते हैं वो रिटर्न का करते हैं। और रिटर्न का क्यों करते हैं? क्या रिटर्न स्टेटमेंट का उपयोग ना किया जाए
फंक्शन डेफिनेशन में, तो क्या हमारा कंट्रोल डेफिनेशन से बाहर जाएगा ही नहीं क्या? अगर रिटर्न स्टेटमेंट हम ना यूज करें तो क्या सर मेरा कंट्रोल आ तो गया था कॉलिंग से, हमारा कंट्रोल डायरेक्ट तो डेफिनेशन में आता नहीं है, कॉलिंग से प्रवेश करता है। क्या सर बिना रिटर्न स्टेटमेंट के लिखे क्या हमारा कंट्रोल कॉलिंग के ऊपर नहीं जाएगा क्या? जाएगा। रिटर्न स्टेटमेंट चाहे आप लगाए और चाहे स्टेटमेंट नहीं लगाए, कंट्रोल तो ऑटोमेटिकली बाय इम्प्लिसिटली अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली जब ओवर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे फंक्शन के, तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली स्वतः निकलकर कॉलिंग के पास चला ही जाता है। रिटर्न का कोई मोहताज नहीं है कि रिटर्न स्टेटमेंट होगा तो जाएगा, लेकिन वह केवल खाली खाली जा सकता है कंट्रोल, कुछ लेकर जाने की प्रतिभा उसके अंदर नहीं है। फिर से मेरी बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझना है आपको। यदि कॉलिंग फंक्शन से कंट्रोल कॉल्ड में आ गया तो आप रिटर्न अगर नहीं लगाए हैं तो आपका यह सोचना हो जाए सर इसका मतलब यही फंस जाएगा, नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका कंट्रोल वहां से कॉलिंग से कॉल्ड में आएगा। सभी स्टेटमेंट, ब्लॉक स्टेटमेंट, जो बॉडी ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट होते हैं, वो सब एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल स्वतः ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली स्वतः चला जाएगा कॉलिंग के पास। एग्जीक्यूट हुआ चला गया, एग्जीक्यूट हुआ चला गया, क्यों यहां रुकेगा? फिर आपका प्रश्न ये होगा फिर तो रिटर्न की क्या जरूरत है? रिटर्न तुम्हारा कंट्रोल ऑटोमेटिकली जा रहा है। आपका सही प्रश्न है। आपका यह प्रश्न आपकी जिज्ञासा को, आपकी पूर्णता को बिल्कुल जाहिर करती है, समझ में बात आपको आ रही है। आपका कंट्रोल रिटर्न स्टेटमेंट के बगैर भी रिटर्न हो जाता है कॉलिंग के पास, लेकिन इफ वी वांट टू रिटर्न समथिंग फ्रॉम कॉल्ड फंक्शन टू कॉलिंग फंक्शन देन यूज टू रिटर्न स्टेटमेंट। अगर आप चाहते हैं कि जा तो रहा ये कंट्रोल मेरे कॉलिंग के पास, तो ये कुछ लेकर चला जाए, मेरे यहां से कुछ वैल्यू लेके चला जाए। अगर आप चाहते हैं वैल्यू लेके चला जाए तो आपको वैल्यू ले जाने के लिए रिटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा या रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये, अगर आपको कॉल्ड से कॉलिंग के पास कोई वैल्यू ले जाना है, एक या एक से ज्यादा, देन यूज टू रिटर्न स्टेटमेंट। आई होप अब आपको बात समझ में आ गया। रिटर्न स्टेटमेंट के बगैर भी रिटर्न होता है कंट्रोल, लेकिन वैल्यू कभी नहीं ले जा पाएगा। नेवर द रिटर्न स्टेटमेंट सेंड टू डेफिनेशन फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन में वैल्यू नहीं ले जा सकते। अगर आप चाहते हैं डेफिनेशन फंक्शन से कंट्रोल जाए तो कुछ लेकर भी जाए, तो आपको उसके लिए रिटर्न नाम का एक कीवर्ड लगाना पड़ता है, इसीलिए हम उसे रिटर्न स्टेटमेंट कह रहे हैं। और सीधी सीधी बात यह भी है, रिटर्न इज अ नॉट फैशन ऑफ कोडिंग ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। कोई फैशन नहीं है कि रिटर्न लगाइए ही लगाइए। रिटर्न एक जरूरत है, रिटर्न एक अनिवार्यता है। जब आपको डेफिनेशन फंक्शन से अपने कॉलिंग फंक्शन में कुछ ले जाने की बात हो, अगर आपको कुछ ले जाना ही नहीं है, खाली खाली जाना है, तो रिटर्न स्टेटमेंट लगाने का शौक ना पालिए, कोई मतलब नहीं होता है। और अगर आप कुछ ले जाना चाहते हैं तो दिस इज द मैंडेटरी स्टेटमेंट ऑफ द डेफिनेशन फंक्शन, तो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा तरीका है ही नहीं कि आप बच जाए। अगर आपको डेफिनेशन फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन में अगर कुछ लेकर जाना है तो ले जाने के लिए आपको जरूरत ही पड़ेगी, और वो जरूरत क्या पड़ेगी? वो पड़ेगी रिटर्न स्टेटमेंट, उसके साथ जो वैल्यू भेजना चाहते हैं। एक बात और ख्याल रखने वाली बात है, रिटर्न स्टेटमेंट से जैसे कंट्रोल मुलाकात करेगा, जैसे उस लाइन तक पहुंचेगा, याद रखना उसके नीचे की लिखी गई रिमेन्स स्टेटमेंट नेवर विल बी एग्जीक्यूट। तो आपको ध्यान ये देना है कि रिटर्न स्टेटमेंट वहां लगाना है जहां पर आपका अंतिम स्टेटमेंट हो। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, और अगर लास्ट स्टेटमेंट के पहले आपने लगा दिया है तो रिटर्न स्टेटमेंट के बाद जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो आपके बॉडी ऑफ फंक्शन में बेवजह रहेंगे, उनका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वहां तक हमारा कंट्रोल पहुंच ही नहीं पाएगा। ये बात तो उसी तरह हुई ना, जैसे ब्रेक आप लगा लिए हो, ब्रेक के नीचे चाहे जितनी लाइन स्टेटमेंट हो, कंटिन्यू लगा लिया हो, कंटिन्यू नीचे चाहे 100 लाइन
100 स्टेटमेंट एक्स्ट्रा हो, वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। कंट्रोल को ट्रांसफर कर लेना होता है। तो रिटर्न स्टेटमेंट इज आल्सो जंप कंट्रोल स्टेटमेंट, आप कह सकते हो। रिटर्न भी एक प्रकार का कंट्रोल का जंप करने का काम करता है। जैसे ब्रेक करता था, कंटिन्यू करता था, पास करता था, वैसे रिटर्न स्टेटमेंट यूज करता है। और रिटर्न स्टेटमेंट का उपयोग हम केवल फंक्शन में ही करते हैं और कहीं पर रिटर्न स्टेटमेंट का उपयोग नहीं करना है। नेवर यूज टू रिटर्न स्टेटमेंट विद एक्स्ट्रा अदर स्टेटमेंट ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिटर्न स्टेटमेंट केवल फंक्शन के डेफिनेशन के बॉडी ऑफ पार्ट में ही अनिवार्य है, बाहर भी काम नहीं करता है। डेफिनेशन के बाहर कहीं रिटर्न यूज कर दोगे, आप लूप में ले जाके यूज कर दोगे, आप इफ में यूज कर दोगे, नहीं काम करेगा। आई होप आपको रिटर्न स्टेटमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। आइए इसी रिटर्न स्टेटमेंट को इसी लफ्ज में लिखा हुआ रिटर्न स्टेटमेंट प्रीबोर्ड पर है, उसी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट इज अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट ऑफ पाइथन। सबसे पहली बात समझना है, मात्र एक लाइन में ही होता है। और एक लाइन की स्टेटमेंट, कई स्टेटमेंट आपने अभी तक पढ़ रखा होगा। एग्जाम्पल के लिए 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ब्रेक, कंटिन्यू, पास। ये 3 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। उसी की तरह एक और है, क्या है? रिटर्न। नेचर की बात करें तो ये भी जंप कंट्रोल स्टेटमेंट हुआ करते थे। यहां पर कंट्रोल जाने के बाद जंप हो जाया करता था, इस स्टेटमेंट के पहुंचने के बाद कंट्रोल जंप हो जाया करता था, पास पे जाने पे कंट्रोल जंप कर जाता था, रिटर्न पर भी जंप कर जाता है। ध्यान रखना, रिटर्न भी जंप कर जाता है। लेकिन खास बात देखिए, ब्रेक कभी भी कुछ पास नहीं करा सकता था, कंटिन्यू कुछ भी नहीं ले जा सकता था ऊपर, पास की मदद से कुछ नहीं ले जा सकते। बट रिटर्न स्टेटमेंट के पास कैपेबिलिटी ये है कि वो अपने कंट्रोल जाते समय अगर आप उसको कुछ ऐड कर देते हो, कुछ पास कर देते हो, तो उसको लेकर भी चला जाएगा। जबकि ब्रेक, कंटिन्यू और पास ये कुछ ले नहीं जा सकते थे। जबकि रिटर्न स्टेटमेंट 1 और मोर देन, एक ही नहीं, एक से ज्यादा वैल्यूज को भी कॉलिंग फंक्शन को पहुंचा देगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अगला स्टेटमेंट है, इट इज यूज्ड फॉर रिटर्न वैल्यू। इसका काम ही क्या है? रिटर्न वैल्यू करना है। फ्रॉम कहां से? इनसाइड ऑफ फंक्शन। इनसाइड ऑफ फंक्शन मतलब डेफिनेशन फंक्शन से या उसे कॉल्ड फंक्शन से। कॉल्ड फंक्शन से ब्लॉक इनटू आउटसाइड ऑफ फंक्शन मतलब कॉलिंग फंक्शन। मतलब कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन में ये रहा एक फंक्शन, ये रहा दूसरा पार्ट, ये रहा कॉल्ड फंक्शन, ये रहा कॉलिंग फंक्शन का एरिया। ये कॉलिंग फंक्शन की मदद से आप वैल्यू यहां भेज सकते हो और कॉल्ड रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू क्या कर सकते हो? रिटर्न करा सकते हो। कॉल्ड से अगर कॉलिंग में कुछ आपको रिटर्न कराना है तो रिटर्न नाम का कीवर्ड यूज करिए या रिटर्न नाम का स्टेटमेंट यूज करने से आप डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एरिया से मतलब कॉल्ड फंक्शन से आप चाहें तो कॉलिंग फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। एक भी करा सकते हैं, एक से ज्यादा भी करा सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, रिटर्न इज अ कीवर्ड। याद रखना, रिटर्न एक कीवर्ड है। तो रिटर्न नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट नेम आप ना तो पास्ट में ना तो फ्यूचर में कभी लेने की कोशिश करिएगा। दूसरी खास बात, रिटर्न ऑलवेज रिटर्न टू स्मॉल केस। रिटर्न को कभी भी कैपिटल केस में लिखने की कोशिश नहीं करिएगा, बिकॉज दिस इज द बिलोंग टू फैमिली ऑफ कीवर्ड ऑफ पाइथन। यह पाइथन के फैमिली से बिलोंग करता है और आपको पता है कीवर्ड जैसे लिखे होते हैं प्री डिफाइंड और उसी तरह से आप इसको लिखेंगे। और स्मॉल केस में रिटर्न लिखा गया है तो स्मॉल केस में ही सदैव लिखेंगे। इसी को तो केस सेंसिटिव फीचर्स कहते हैं। पाइथन केस सेंसिटिव फीचर्स है, जिस वे में लिखा होगा प्री डिफाइंड उसी वे में सपोर्ट करेगा। चलिए आगे लाइन बात करते हैं। द कंट्रोल डू नॉट एग्जीक्यूट द रिमेन्स स्टेटमेंट्स। रिमेन्स माने बाकी बचे हुए। कंट्रोल रिटर्न के बाद लिखे गए स्टेटमेंट को कभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ध्यान रखना, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जंप कंट्रोल है। आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट, जो रिटर्न के बाद आपने जो लिखा होगा, जैसे रिटर्न आपने यहां लिखा था, रिटर्न के आगे नीचे आपने कई स्टेटमेंट लिखा था,
याद रखना ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट के पास कंट्रोल पहुंचेगा, सीधे उसको बाहर कर देगा, कॉलिंग के पास पहुंचा देगा, इनका कभी एग्जीक्यूशन हो ही नहीं पाएगा। तो यही बात बताया जा रहा है, द कंट्रोल डू नॉट एग्जीक्यूट द रिमेन्स स्टेटमेंट आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद के जितने भी स्टेटमेंट लिखे होंगे, एक या एक से ज्यादा होंगे, जो भी होंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं किए जाते हैं। क्यों? सो इट इज यूज्ड एट, क्योंकि इसका प्रयोग किया जाता है एट द लास्ट स्टेटमेंट एज अ बॉडी ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट ब्लॉक। अच्छा, इसीलिए इसका प्रयोग सामान्यतः प्रोग्रामर या मतलब आप अपने प्रोग्राम में सबसे लास्ट स्टेटमेंट में करेंगे, क्योंकि अगर वह लास्ट स्टेटमेंट नहीं होगा तो उसके नीचे लिखे गए जो बचे हुए स्टेटमेंट होंगे नेवर विल बी एग्जीक्यूटेड, वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कंट्रोल जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट को पहुंचेगा, सीधे उसकी वैल्यू को जो भी लेगा उसको उठाएगा और रिटर्न कर देगा कॉलिंग के पास, और कभी वापस आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है स्वतः कंट्रोल आता नहीं फंक्शन में। अब फिर से अगर कोई कॉलिंग कर दे उसी फंक्शन को तो फिर से आएगा, लेकिन फिर उसको रिटर्न स्टेटमेंट पहले ही मिल जाएगा, फिर नीचे स्टेटमेंट आपको नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो याद रखना, आपका रिटर्न स्टेटमेंट के बाद की लिखी गई स्टेटमेंट किसी काम की नहीं होती है, कोई मतलब का नहीं होता है। तो आपकी ये जिम्मेवारी है, कभी भी रिटर्न स्टेटमेंट का उपयोग करना है। अगर आपको कोई नीड है, कुछ वैल्यू आपको रिटर्न कराना है फ्रॉम कॉल्ड फंक्शन टू कॉलिंग फंक्शन, तो सबसे आखिरी लाइन में रिटर्न यूज करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट शुरू में कर लेते हैं रिटर्न स्टेटमेंट, फिर उनका हौच पाच हो जाता है, प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप बहुत डीप में समझ रहे हैं रिटर्न स्टेटमेंट का बिहेवियर, नेचर कैसा होता है। आगे चलें। द रिटर्न स्टेटमेंट डू नॉट वन मोर देन यूज्ड। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, रिटर्न स्टेटमेंट अगर एक आपने यूज किया, फिर दूसरी लाइन में दूसरा रिटर्न स्टेटमेंट, तीसरी लाइन में तीसरा रिटर्न स्टेटमेंट, कंटिन्यूअस 10 आपने रिटर्न स्टेटमेंट किया, तो सद्दो कंट्रोल जब पहले वाले पे आएगा, क्योंकि आप टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले वाला जब रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगा तो वहां से डायरेक्ट कंट्रोल बाहर कर देगा। और जब कंट्रोल बाहर रिटर्न हो जाएगा तो कभी भी नीचे जो 9 रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है वो कभी एग्जीक्यूट होंगे नहीं, एग्जीक्यूट होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल बॉडी ऑफ फंक्शन में एक ही स्टेटमेंट होगा, अगर एक से ज्यादा होगा तो इल्स लगा दीजिए। आपको पता है अगर इल्स लगा दोगे तो भले इफ इल्स में आप लगा दो, फिर भी होगा तो एच एग्जीक्यूट। अगर आपको एक से ज्यादा लगाना है तो आप इफ इल्स का यूज करके लगाइए। मैं इसके बाद एक प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपको ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए फिर सुनिए, द रिटर्न स्टेटमेंट डू नॉट मोर देन यूज्ड इन बॉडी फंक्शन स्टेटमेंट ब्लॉक। एक से ज्यादा ना यूज करिए, एरर नहीं होता है, वो ओनली फर्स्ट यूजेबल, पहला ही केवल यूजेबल होता है, बाकी आपके लिए वेस्टेज जाएगा। कोई मीनिंग नहीं होता है एक से ज्यादा स्टेटमेंट लगाने से रिटर्न स्टेटमेंट, बस इसका मतलब ये बताया जा रहा है। कोई एरर नहीं जनरेट करेगा अगर एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट दे देंगे। आपको वापस आने के 500 कारण हो, पहला ही कारण आपको रिटर्न का मिल जाएगा तो आप आगे क्यों जाएंगे? 500 कारण रिटर्न के हो, पहले कारण पे ही आप रिटर्न हो जाएंगे, बाकी तो कभी आपको नहीं मिलेंगे। तो एग्जैक्टली उसी तरह रिटर्न स्टेटमेंट एक ही आपके लिए बेहतर है, वो भी लास्ट में। आगे, द रिटर्न स्टेटमेंट ऑलवेज यूज्ड इन फंक्शन डेफिनेशन पार्ट। ये भी ध्यान रखना, रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन डेफिनेशन पार्ट में यूज होता है, कॉलिंग में नहीं होता है, या फंक्शन के अलावा और कहीं रिटर्न स्टेटमेंट आप यूज नहीं करेंगे। हमने अभी पहले कुछ समय पहले इस बात की चर्चा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। आगे, एंड कैन बी ऑप्शनल स्टेटमेंट। और ध्यान रखना, आप रिटर्न नहीं लगाएंगे डेफिनेशन फंक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप कहोगे सर रिटर्न कैसे करेगा, कंट्रोल तो वहीं फंस जाएगा, जाके कॉलिंग से आएगा कॉल्ड में, और कॉल्ड से कभी कॉलिंग में जा ही नहीं पाएगा। तो हमने आपको अभी कुछ समय पहले एक्सप्लेन किया, कंट्रोल तो स्वतः ही जब ऑल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा फंक्शन का तो स्वतः चला जाता है वो कॉलिंग में, आपको भेजने की जरूरत नहीं होता है। दिस इज अ इम्प्लिसिटी, ये इम्प्लिसिटली होता है, ऑटोमेटिकली सिस्टम के द्वारा होता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको रिटर्न स्टेटमेंट तब लगाना है जब आपको कुछ कॉल्ड फंक्शन से वैल्यू ले जाना है कॉलिंग में, तब आपको इसका यूज करना है, अदरवाइज यूज नहीं करना है। आपने अगर
इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में 4 तरह के हमने बताए हैं कैसे कोई फंक्शन डिजाइन करते हैं। वो चारों फंक्शन को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि रिटर्न स्टेटमेंट का कंसेप्ट और बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं फिर से। द रिटर्न स्टेटमेंट ऑलवेज यूज्ड इन फंक्शन डेफिनेशन पार्ट एंड कैन बी ऑप्शनल स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट लगाओ तो, नहीं लगाओ तो। नहीं लगाने का कोई मतलब क्या है, बिल्कुल लगाना शौकियन भी चीज नहीं है, ये कोई ऐसी चीज है नहीं, फैशन तो है नहीं लगा लीजिए आप रिटर्न स्टेटमेंट। जरूरत ना हो तो रिटर्न स्टेटमेंट को यूज ना करिए। अगर आपको कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग में कुछ रिटर्न नहीं कराना है तो आप यूज नहीं करिए, और अगर आपको कुछ रिटर्न कराना है तो नेसेसरी तौर पे आपको यूज करना ही पड़ेगा। आप बिना रिटर्न स्टेटमेंट कुछ रिटर्न करा ही नहीं सकते हैं। केवल कंट्रोल स्वतः रिटर्न हो जाएगा, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट का यूज आप तब करिए जब आपको कुछ रिटर्न कराना हो। अक्सर ज्यादातर स्टूडेंट्स कभी कभी कहीं से चीट करके, या वही नहीं आइडिया होता है फंडामेंटल नेटिव यूजर को, तो रिटर्न ऐसे खाली लगा देते हैं। पूछो क्यों लगा देते हैं, तो कहते हैं रिटर्न लगता है। आपको नेचर पता होना चाहिए, बिहेवियर पता होना चाहिए, उसके बारे में पूरी की पूरी कहानी पता होनी चाहिए। इसी को तो कहते हैं डीप नॉलेज। आप बेवजह ना लगाएं रिटर्न स्टेटमेंट, क्योंकि अगर आप कोई स्टेटमेंट लगाते हैं तो लाइब्रेरी से कनेक्शन होता है, टाइम टेकन प्रोसेस होता है। यह आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को प्रभावित करता है, और किसी प्रोग्राम को एक्सीलेंट सिग्निफिकेंट देने के लिए, एक बढ़िया सॉफ्टवेयर कहने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जिसकी कम होती है उसको ही बढ़िया सॉफ्टवेयर का बोला जाता है। तो आप बेवजह ही रिटर्न स्टेटमेंट का उपयोग ना करें। जब आपको जरूरत हो कोई चीज रिटर्न कराना हो फिर ही करें, अदरवाइज ना करें। ठीक है, आगे चलिए। सिंटैक्स क्या है? रिटर्न एक कीवर्ड है और रिटर्न के अंदर आप वैल्यू पास कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं सर आपने ये पैरेंथेसिस के अंदर क्यों लिखा, क्या यह कोई फंक्शन है या मेथड है? बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिटर्न एक फंक्शन है क्या, क्योंकि सामान्यतः जब भी रिटर्न यूज किया जाता है पैरेंथेसिस के अंदर ही वैल्यू दिया जाता है। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। जैसे इफ में ऑप्शनल था, जैसे आपने इलिफ में ऑप्शनल था, जैसे व्हाइल लूप में पैरेंथेसिस ऑप्शनल था, कोई जरूरत होता नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा सेपरेटली वैल्यू दिखाई दे इसलिए यूज करते हैं। तो ये पैरेंथेसिस से कोई लेना देना नहीं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। लेकिन सामान्यतः हम लोग ऐसे सेपरेट कर देते हैं, लगता है रिटर्न के साथ क्या जा रहा है, बस कोई बात नहीं, वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक, अब वैल्यू में कैन बी कांस्टेंट वैल्यू, आप यहां पर कांस्टेंट वैल्यू पास कर सकते हैं। 1 और मोर देन, एक या एक से ज्यादा। एक से ज्यादा करेंगे तो कॉमा से सेपरेट करेंगे, और एक करेंगे तो कॉमा सेपरेट नहीं करेंगे। आइए इसी के एग्जांपल इधर देखते हैं। ये देखिए रिटर्न मैंने किया, एक कांस्टेंट वैल्यू पास किया है, तो देखिए कैन बी कांस्टेंट वैल्यू 1, तो मैंने देखो 1 पास कर दिया। और यहां पर 1 मोर देन कांस्टेंट वैल्यू पास कर रहा हूं, 5, फिर कॉमा 10, कॉमा 15। बस ध्यान देना है, एक से ज्यादा अगर कांस्टेंट वैल्यू हो तो कॉमा सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक, ये देखिए बताया गया कैन बी कांस्टेंट वैल्यू 1 और मोर देन, अगर मोर देन करेंगे तो सेपरेटेड बाय कॉमा ऑपरेटर। तो आई होप ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई। ये पहली बातें इससे संबंधित थी। दूसरा, वैल्यू के तौर पे क्या जा सकता है, कैन बी ऑब्जेक्ट नेम 1 और मोर देन सेपरेटेड बाय कॉमा। एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, एक से ज्यादा कर सकते हो। देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास किया है तो कॉमा नहीं लगाया है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट पास किया है, ए कामा बी कामा सी, तो हम कॉमा लगाए हैं। तो आई होप ये दूसरी बात भी आपको समझ में आ गया। कांस्टेंट भी एक या एक से ज्यादा पास कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट नेम भी एक से ज्यादा पास कर सकते हो। एक्चुअली में ऑब्जेक्ट नेम पास कर भी हम लोग कांस्टेंट ही पास करते हैं, वो अलग बात है कि हम लोग ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं, पास तो होता है वैल्यू ही। आगे चले, तीसरा देखिए कैन बी, ये बात हो गई, कैन बी बोथ कांस्टेंट एंड ऑब्जेक्ट नेम। एक ही साथ कांस्टेंट और ऑब्जेक्ट दोनों ही पास किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं प्योर आप यूज करना है। ये देखिए मैंने 5, 10, 15, दिस इज अ कांस्टेंट टाइप, 1 मोर देन वैल्यू ए बी सी, तीनों यूज कर लिया है। मतलब आप कांस्टेंट और ऑब्जेक्ट नेम दोनों मिक्सअप भी रिटर्न करा सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात समझिए। रिटर्न
5 प्लस 2, अच्छा आगे देखिए, कैन बी इक्वेशन 1 और मोर देन। आप इक्वेशन एक या एक से ज्यादा पास कर सकते हैं। ये देखिए 3 प्लस, आप 5 प्लस 2 केवल पास करते रिटर्न में, तब वो 3, 5 और 2 दोनों पहले ऐड करता, फिर सिंगल वैल्यू लेता, 7 को ले जाके कॉलिंग को दे देता, ठीक है। लेकिन एक से ज्यादा भी कांस्टेंट करना चाहते हो तो कामा लगा के क्या कर दो, ये देखिए दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन। इक्वेशन में कांस्टेंट भी इक्वेशन कर दिया हूं, ऑब्जेक्ट का भी इक्वेशन कर दिया हूं। तो आप कांस्टेंट पास कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट नेम पास कर सकते हैं, इक्वेशन पास कर सकते हैं, आप एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं। एक्सप्रेशन मतलब 1 मोर देन ऑपरेटर एंड 1 मोर देन ऑपरेंड, एक से ज्यादा ऑपरेंड और ऑपरेटर दोनों एक साथ पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका कैलकुलेशन होगा, रिटर्न स्टेटमेंट पहले वहां रिटर्न करेगा, उससे पहले एक काम करेगा, पहले इक्वेशन करेगा और इक्वेशन करने के बाद फिर वैल्यू रिटर्न करेगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या पूरी वैल्यू ले जाके कॉलिंग को दे रहा है, वहां कैलकुलेशन होगा? नहीं, रिटर्न स्टेटमेंट पहले कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन करने के बाद सिंगल आउटपुट जो आएगा उस आउटपुट को ले जाके कॉलिंग को दे देगा। शायद आपको ये बात समझ में आ गया। अब एक बात और समझना बहुत अनिवार्य है और इसी के साथ समझना इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको रिटर्न स्टेटमेंट समझ में आ गया, थ्योरी, रिटर्न स्टेटमेंट का सिंटैक्स समझ में आ गया, रिटर्न स्टेटमेंट में वैल्यू किस तरह से भेज सकते हो आप। वैल्यू में कांस्टेंट हो सकता है, वैल्यू में ऑब्जेक्ट नेम हो सकता है, वैल्यू में दोनों हो सकता है, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, वैल्यू में इक्वेशन हो सकता है, वैल्यू में एक्सप्रेशन हो सकता है। रिटर्न स्टेटमेंट ऐसा, और रिटर्न इम्पटी भी हो सकता है। फिर सुन लीजिए, नहीं कंफ्यूज हो जाए, रिटर्न ऐसे भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन कोई नीड नहीं है। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं ये आपकी जिम्मेवारी है। कोई विशेष लॉजिक हो तो आप कर सकते हैं, एरर नहीं है। रिटर्न स्टेटमेंट यूं ही ऐसे भी लगाया जा सकता है, लेकिन कोई मतलब का नहीं होगा बस। तो आइए हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट से जब कोई वैल्यू पास करते हैं तो आपको पता होगा कॉलिंग के पास जाएगा, और कोई भी फंक्शन वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता है, आपको पहले से पता है। वैल्यू को स्टोर कौन कर सकता है? ऑब्जेक्ट नेम कर सकता है। और क्या फंक्शन नेम कोई ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट नेम नहीं है सर, ये बात बहुत क्लियर समझना। अगर मैं बार बार कह रहा था ये 5 रिटर्न करेगा, कॉलिंग को देगा, तो आपके प्रश्न आ जाना चाहिए दिमाग में, सर कोई फंक्शन कैसे वैल्यू होल्ड कर लेगा? बिल्कुल सही, फंक्शन तो कभी होल्ड कर ही नहीं सकता है, ऑब्जेक्ट करेगा, है ना। फंक्शन तो कॉल करने के लिए यूज होता है, कॉल एग्जीक्यूट करता है बने हुए फंक्शन को बस। और रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है? वैल्यू भेजता है, वैल्यू भेजेगा, रिटर्न कॉलिंग के पास भेजेगा, लेकिन होल्ड नहीं करेगा। मैंने बार बार कहा कॉलिंग को भेजेगा, कॉलिंग पर नहीं रखेगा वैल्यू। कहां रखेगा? इसी बात से आप आकलन कर सकते हैं। जरा देखिए, अगर आप रिटर्न यहां भेजेंगे, सपोज दैट फंक्शन का नाम मैं लिख लेता हूं एक्स। अगर आपने कॉलिंग किया यहां से, तो यहां पे आपको रिसीवर लगाना पड़ेगा, सपोज दैट रिजल्ट। यह एक ऑब्जेक्ट है जो 5 रिटर्न करेगा, तो 5 यहां आके स्टोर हो जाएगा। और यहां पर 1 2 3 आ रहा है, तो कितने आपको लगाने पड़ेंगे? रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3 इज इक्वल टू एक्स। अब कॉलिंग करिए आप फंक्शन की, लेकिन रिसीवर कितना लगाइए? ऑब्जेक्ट 1 2 3। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए रिटर्न स्टेटमेंट आपको कुछ भेज रहा है, और कुछ भेज रहा है तो आपके पास रिसीवर होना चाहिए, और उतने ही नंबर आप रिसीवर होने चाहिए, ना कम होने चाहिए ना ज्यादा। कम होगा फिर भी एरर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा फिर भी एरर हो जाएगा। मोस्टली इंटरव्यू के क्वेश्चन में, आपके एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, आपका गलती हो जाता है, आप एक नंबर आपका माइनस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत कंसेप्ट तरीके से, बहुत बिहेवियर उसका नहीं समझते हैं, रूट तरीके से नहीं समझते हैं, जिस कारण से बहुत छोटी से समस्या से, छोटे से छोटी बात में भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां से 1 अगर आप पास कर रहे थे और यहां आपने 2 रख दिया, तब भी एरर है। जितने नंबर आप रिटर्न कर रहे हो उतने नंबर आपको यहाँ ऑब्जेक्ट लगाने पड़ेंगे। यहाँ 1 भेज रहे हो तो रिसीवर 1 होना चाहिए, यहाँ 3 भेज रहे हो 3 होना चाहिए, यहाँ 6 भेज रहे हो तो रिटर्न वहां पर कितने रिसीवर होने चाहिए? 6 होने चाहिए। और यहाँ पर सर आप बताइए यहाँ पे कितना होगा? एक इक्वेशन है तो एक, दूसरा इक्वेशन के लिए दूसरा, चूंकि इसका रिजल्ट अलग जाएगा, कॉमा लगा है ना। कॉमा का मतलब जितना कॉमा लगा होगा, मतलब उतने नंबर आप यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू भेजी जा रही है, चाहे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चाहे कांस्टेंट के फॉर्म में। रिसीवर भी उतना होना चाहिए जितना यहाँ से वैल्यू जा रहा है।
ज्यादा भी नहीं लगा सकते हैं और कम भी नहीं लगा सकते हैं, सेम टू सेम लगाना चाहिए। अलग बात है कि ऑब्जेक्ट नेम अलग अलग हो जाए, उससे मतलब नहीं है। ठीक, आगे एक्सप्रेशन में कितना लगाएंगे। एक्सप्रेशन सब जानते हैं कि सर सिंगल आउटपुट इसका आएगा, पहले एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, उसका मात्र एक परिणाम आएगा, उस परिणाम को सेंड करेगा, तो केवल एक ऑब्जेक्ट लगाना होगा वहां पे और एक ऑब्जेक्ट उसको रिसीव कर लेगा। और x को जब कॉल करोगे x यहाँ आएगा, यहाँ पे रिटर्न में ये जाएगा, इसके आंसर को ये रिसीव कर लेंगे। तो आई होप आपको रिटर्न स्टेटमेंट बात समझ में आ गया। ठीक है, आइए अब हम लोग एक एग्जांपल समझ लेते हैं रिटर्न स्टेटमेंट का कि एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट कैसे लगा सकते हैं और एक से ज्यादा अगर रिटर्न स्टेटमेंट लगाते हैं तो किस तरह से लगाते हैं। एक प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम इनपुट अ नंबर। आपको एक नंबर इनपुट करना है और बताना है वो इवन है कि ऑड है। और आई होप सभी स्टूडेंट्स इवन ऑड का प्रोग्राम बनाए होंगे। तो आइए हम लोग फंक्शन की मदद से एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें एक वैल्यू पास करूंगा कॉलिंग के समय में और उसको पता लगाना है कि वह इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है, विथ आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू हम लोग इस तरह बनाएंगे। यहां से कॉलिंग से वैल्यू भेजेंगे और कॉल से वैल्यू लेके आएंगे। ठीक, तो हम लोग फंक्शन बनाए चल रहे। प्रोग्राम क्या पहले देखिए, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ फंक्शन फॉर टेस्ट गिवन नंबर इज इवन और ऑड। एक फंक्शन बनाइए, राइट अ फंक्शन, एक फंक्शन तैयार करिए जिसमें एक नंबर आप पास करिए कॉलिंग से और आपका डेफिनेशन जो फंक्शन बना के आप बैठे हो वह फंक्शन आपको बता दे कि जो आपने नंबर इंटर किया है वो इवन है कि ऑड है। ठीक, तो हम लोग इस प्रोग्राम को आइडियली खोलेंगे। आइडियली पे कमेंट लिख रहा हूं और कमेंट में लिख रहा हूं विथ आर्गुमेंट। हम लोग जो बनाने चल रहे हैं, फंक्शन डिजाइन करने चल रहे हैं विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया था वी कैन डिजाइन अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इन 4 डिफरेंट वेज, विथ आर्गुमेंट, विथ रिटर्न वैल्यू, नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न वैल्यू। और 2 मैंने बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, मैं चारों डिफरेंट टाइप के बता रखा हूं उसका मॉडल, आप उसे वहां देखकर समझ सकते हैं। उसी का एक मॉडल मैं यूज करने चल रहा हूं और वो क्या है, विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करना है डेफिनेशन फंक्शन में और कॉलिंग से आपको वैल्यू पास करना है, वैल्यू यहां से लेके जाना है कॉलिंग से। तो आइए पहले फंक्शन का नामकरण करें। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन होता है, फिर फंक्शन का नाम क्या रखें, इवन ऑड, और वहां से वैल्यू आएगी, हमें कॉलिंग से वैल्यू भेजना है, रिसीवर रख ले या नो रख लेता हूं और इंडेंटेशन मार्क लगा देता हूं। आई होप आपने फंक्शन डेफिनेशन का लेक्चर अच्छे से देखा था, आपको बड़े आसानी समझ में आया होगा कि दिस इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ डिजाइन अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अभी अधूरा है, अब इसका बॉडी ऑफ स्टेटमेंट लिखना है। अच्छा, ये जो यनो है, अब चेक करना है इफ यनो इज मॉडुलो डिवीजन बाई 2 = 0, और आप चाहें तो पैरेंथेसिस लगा दें, चाहे तो पैरेंथेसिस नहीं लगाएं। यनो को टेस्ट करा लीजिए, जो यनो आया है, जो कॉलिंग से भेजोगे, जो रिसीव यहां होगा, उस यनो को 2 से आप विभाजित कराइए, पता लगाइए क्या 2 से मॉडुलो डिवीजन करने पे उसका शेषफल 0 हो गया है। अगर ऐसा हो गया हो तो रिटर्न करें 1, रिटर्न करें 1। आप चाहे यहां 1 कर दीजिए, चाहे पूरा मैसेज प्रिंट कर आप भेजवा सकते हैं। मैं यहां से मैसेज पूरा भिजवा रहा हूं, इवन नंबर। ये कांस्टेंट वैल्यू है, स्ट्रिंग कांस्टेंट वैल्यू मैं रिटर्न करा रहा हूं। आपको बताया था मैंने अभी ठीक इसी लेक्चर में कि हम लोग एक या एक से ज्यादा कांस्टेंट वैल्यू भेज सकते हैं, और यह कांस्टेंट वैल्यू है और एक ही वैल्यू में भेज रहा हूं। और वो कौन सा वैल्यू कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कांस्टेंट वैल्यू है। मैं कह रहा हूं अगर ये कंडीशन सही हो जाए तो रिटर्न तुम कॉलिंग को ये मैसेज भेज देना,
ठीक। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, आप आइए इल्स लगाइए, आपको पता है इल्स स्टेटमेंट, और यहां रिटर्न यूज कर लीजिए और मैसेज क्या भेज दीजिए, ऑड नंबर। बन गया प्रोग्राम, आपका कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। ये रहा डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब हम लोग इसका कॉलिंग फंक्शन लिखने चल रहे हैं, और कॉलिंग फंक्शन में क्या करेंगे, कॉलिंग फंक्शन इसके ठीक सामने होना चाहिए। हम यहां लिखेंगे no इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ नंबर। एक मैसेज आएगा, सबसे पहले यही लाइन एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आप पता है कंट्रोल कभी भी डेफ के अंदर नहीं जाता है, डायरेक्ट डेफ के अंदर कंट्रोल नहीं जाता है। अगर किसी डेफ के अंदर जाएगा तो कॉलिंग की मदद से जाएगा, डायरेक्ट एंट्री नहीं करता है कंट्रोल। हमने शुरुआत के इंट्रोड्यूस जब क्लास थी फंक्शन की तो बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया था। तो कंट्रोल सबसे पहले तो इस लाइन के पास आएगा, आपसे एक नंबर लेगा और नंबर यनो पे जाएगा, ठीक। अब आप कहोगे सर यनो यहां पर, यनो यहां पर, ये चेंज हो सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन आपके लिए बता दूं यह एक अलग दुनिया है और अलग दुनिया है। हम इसके बारे में हम आपको बताएंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन दो टाइप का होता है, एक लोकल वेरिएबल और एक ग्लोबल वेरिएबल। आई होप जब हमने आपको शुरुआत में वेरिएबल बताया था, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, तो वहां पर बताया था वेरिएबल का डिक्लेरेशन दो जगह हो सकता है, लोकल और ग्लोबल। और मैं आपसे बताया था एक समय आएगा जब उसको एक्सप्लेन करूंगा, और वो समय आ चुका है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लोकल और ग्लोबल वेरिएबल ही समझेंगे, ठीक है। आगे चलें। यनो एक नंबर आपने इंटर किया, यनो पे आ गया होगा। अब क्या करना है, RES इज इक्वल टू फंक्शन का कॉल करना है, तो फंक्शन का नाम है इवन ऑड, और इसमें पास क्या कर देना है, यनो। इसे हम लोग कहते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन। दिस इज अ कॉलिंग ऑफ फंक्शन, और विथ आर्गुमेंट, वो भी किसके साथ, आर्गुमेंट जा रहा है साथ में, ये देखिए साथ में वैल्यू भी जा रहा है। और वहां से जब कुछ आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, डिपेंड करेगा कंडीशन, या तो ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और इवन यहां को भेजेगा, या फिर ये ऑड को भेजेगा यहां पे। और जो भी भेजेगा रिसीवर कहां है, ये रहा RES, या तो इस पे इवन नंबर आके स्टोर हो जाएगा या तो ऑड नंबर हो जाएगा, वो तो डिपेंड करता है क्या वैल्यू दिया गया, क्या ऑपरेशन हुआ, चल के देखेंगे। और जब आ जाएगा तो प्रिंट भी करना पड़ेगा आपको। प्रिंट कर लीजिए द इनपुटेड नंबर इज, और RES को प्रिंट करा लीजिए। प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। आइए प्रोग्राम को रन कराते हैं। सबसे पहले आपसे कुछ पूछा, आपने नंबर यहां पर सपोज दे दिया 5, यनो पे आ गया 5, यहां पर आपने कॉलिंग किया, यहां से 5 जाएगा, आपको पता है कॉलिंग जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और याद रखना ये नेम स्पेलिंग ये सेम टू सेम होने चाहिए। अब ई मैंने अलग स्टाइल बनाया है, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, ये इस तरह से ई है। ये इवन ऑड फंक्शन यहां पे बना हुआ है, इस पर ये वैल्यू लेके गया, इस पे कॉपी हो गया। नीचे आएगा कंट्रोल, 5 क्या 2 से पूरी तरह से विभाजित है, आपको लगेगा नहीं सर आंसर आएगा इसका 1, और 1 और 0 देख लीजिए कभी बराबर होते नहीं, कंडीशन हो गई फाल्स, और कंडीशन फाल्स हो जाएगी एल्स में आएगा, और रिटर्न क्या भेज देगा, ऑड नंबर। एक कांस्टेंट वैल्यू पास किया, ये ऑड नंबर आया कहां से, कॉलिंग पे, और यहां क्या प्रिंट हो गया है, ऑड नंबर। ये किस कैटेगरी का हो गया, RES किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। ना बिलीव हो तो आप रन करके देख लीजिएगा। यहां पर RES का ID चेक करिएगा, RES का टाइप चेक करिएगा। मैं बता दूं कैसे चेक करना है, आपको लिखना है टाइप, और आपको लिखना है RES। आपको आउटपुट स्ट्रिंग क्लास बता देगा, क्यों, क्योंकि जिस तरह का कांस्टेंट वैल्यू होल्ड करता है उसी टाइप का ऑब्जेक्ट हो जाता है। आप देख लीजिएगा, ये टेस्ट कर लीजिएगा। यहाँ रिजल्ट पे ऑड नंबर आ गया, सीधे मैसेज क्या आ गया, द इनपुटेड नंबर इज ऑड नंबर, दैट्स गुड। फिर से प्रोग्राम रन कराएंगे आप, तो आपने अगर फिर से कॉल करो इसी को, फिर से आपने यही कॉल कर लिया इवन ऑड को, फिर से कंट्रोल यहां आएगा, और आप
नंबर फिर मांगेंगे आप कुछ, इस बार सपोज दैट आपने दे दिया 10, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इवन नंबर रिटर्न करेगा, यहां इवन प्रिंट हो जाएगा। आप देख रहे हैं, आपको अगर एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना है तो इल्स में करना है, एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं करना है। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर मैं यहां रिटर्न हेलो, रिटर्न बाय, रिटर्न चाहे लाखों रिटर्न यूज किया हूं, तो आप बताइए क्या कभी कंट्रोल जब यहां की बात तो डायरेक्ट यहां भेज देगा तो क्या ये कभी एग्जीक्यूट होंगे? कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पहला रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही कंट्रोल को मिलेगा, कंट्रोल सीधे कहां आ जाएगा? कॉलिंग पे आ जाएगा, और वो नीचे लाइन कभी एग्जीक्यूट होंगी नहीं। इसीलिए कहा गया है, आपको बताया गया था अभी इसी लेक्चर के दरमियान कि आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना है, और अगर एक से ज्यादा यूज कर भी देते हो फिर भी यूजेबल कोई पहली वाली रहेगी, बाद वाली कुछ रहेगा नहीं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको रिटर्न स्टेटमेंट समझ में आ गया। अगर आज का लेक्चर रिटर्न स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया है तो आप कई प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे कि आप बनाइए इसी तरह का प्रोग्राम, इवन आउट हो गया, पॉजिटिव निगेटिव बना लीजिए, 3 नंबर को इंटर करिए, उसमें ग्रेटेस्ट कौन है, बड़ी वैल्यू कौन है, उसमें ये पता लगाइए, स्वैपिंग का प्रोग्राम आप कराइए, कई प्रोग्राम छोटे छोटे जो आप कर सकते हो रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हुए आप करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि फंक्शन एक ऐसा कंसेप्ट है जो ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होती है। मैं चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कंफ्यूजन नाम का कोई भी कंसेप्ट रह ही ना जाए प्रोग्रामिंग स्किल में, खास करके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। थैंक यू सो मच, मीट इन दिस क्लास।